टीवी पे आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहाँ पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है और आप लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हो। मुमताज में जो आपने वीडियो देखा वो राहुल गांधी का है। सोचिए किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने देश की मीडिया और टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों के बारे में कहा था कि दिन रात वो आपको अनंत अंबानी की शादी का समारोह दिखाएंगे, लेकिन जनता के जरूरी मुद्दे हैं ना उस पर वो बात करेंगे, ना बहस करेंगे। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं उस पर भी कोई बहस नहीं करते, ना उनको दिखाना जरूरी समझते। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में पूरा देश इस तरीके से झूम उठा जैसे उनका पारिवारिक समारोह हो। देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं की बात करें, सबके सब उस समारोह में शामिल हुए। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि पूंजीवाद 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 पर बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, विपक्षी नेताओं की भी बात करें तो किस तरीके से पूंजीवाद के आगे लोकतंत्र नतमस्तक हो रहा है। और वोट के टाइम पूरे देश में ये आम जनता को गुमराह करते हैं। हिंदू मुसलमान पर जाति संप्रदाय के दंगे कराकर ये लोगों को बांटना चाहते हैं, किस तरीके से भाई से भाई को भिड़वाना चाहते हैं और अपने इसी समारोह में सोचिए किस तरीके से गले मिलकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ अडानी भी उस शादी में शामिल हुए। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब अडानी ग्रुप वहां पर मौजूद था तो विपक्षी नेता जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, अंबेडकरवाद की बात करते हैं, सामंतवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, तो वो इस शादी में कैसे शामिल हो सकते हैं। सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने का समय नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के पास हाथरस जाने का समय नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के पास शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों से मिलने का समय नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के पास 140 करोड़ जनता रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, उनकी समस्या सुनने के लिए समय नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पास अनंत अंबानी की शादी में जाने का समय है। सोचिए किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं कि तमाम लोग जिनको जनता चुनकर संसद के अंदर भेजती है, वो तमाम लोग पूंजीवाद के आगे घुटने टेक रहे हैं। सोचिए जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार संसद के अंदर अडानी और मोदी की दोस्ती पर सवाल खड़ा कर रहे थे, उस दोस्ती पर फिर से सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है। आखिरकार देश की मीडिया इन तमाम मुद्दों को गुमराह क्यों करती है, जरूरी मुद्दों को क्यों नहीं दिखाती। देश की राजधानी में नीट की धांधली को लेकर छात्र जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन खबरों को कभी इंटरनेशनल मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाता। सोचिए धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों की बात करें, तमाम लोग अनंत अंबानी की शादी में शामिल हुए। कई लोग आशंका जता रहे थे कि मुकेश अंबानी इंडिया गठबंधन के साथ है। कई लोग ये भी कह रहे थे कि एनडीए गठबंधन के साथ बिजनेसमैन जो लोग हैं उनकी नजदीकियां काफी चर्चाओं का विषय रही है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है प्रधानमंत्री पर, क्या प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है, क्या विपक्षी नेताओं को ये शोभा देता है, या इनको पूंजीपतियों के घरानों से मोटी मोटी रकम मिल रही है जिसकी वजह से ये पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। सोचिए एक तरफ देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम चेहरे वहां पर शामिल थे जो चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, जनता को बांटने का काम करते हैं। बेचारी मासूम जनता, गरीब तबके का समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज किस तरीके से आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। और वो तमाम लोग क्या कर रहे हैं, आपके वोट के नाम पर मलाई खाने वाले तमाम नेता, चाहे विपक्षी दल में शामिल हो चाहे सत्ताधारी लोगों की बात करें, तमाम लोग एक समारोह में शामिल होते हैं, एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ खुशियां मनाते हैं और आम जनता 80 करोड़ राशन पर जिंदा है। सोचिए किस तरीके से देश के जनता को भुखमरी की कगार पर खड़ा कर दिया है और देश के युवाओं के हाथ में कटोरा थामने का काम किया है। सवाल तो पूछा जाना चाहिए, राहुल गांधी के अंदर रीढ़ की हड्डी मजबूत थी जो उन्होंने अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में जाना जरूरी नहीं समझा। सोचिए लगातार
पूंजीवाद के खिलाफ बोलने वाले राहुल गांधी किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कह रहे थे कि टीवी अखबार अनंत अंबानी की शादी आपको दिखाएगा, लेकिन आपके जरूरी मुद्दे, जनता के जरूरी मुद्दों को वो दिखाना जरूरी नहीं समझेगा। मीडिया अंबानी के बेटे की शादी दिखाएगा, लेकिन आम जनता की समस्या नहीं दिखाएगा। सोचिए, तस्वीर देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी के साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं। इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि पूंजीवाद के आगे लोकतंत्र किस तरीके से नतमस्तक हो गया है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पहले पूंजीपतियों के खिलाफ गाने गा गा कर मुस्लिम और दलितों का वोट बटोर लो, अब जीत जाओ, उसके बाद उन्हीं पूंजीपतियों के दरबार में हाजिरी लगाओ। गजब मासूम वोटर बेचारा, उसे बाद में पता चलता है कि वह ठगा गया है, इसलिए तब तक देर हो जाती है। किस तरीके से तमाम लोग जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। हम सिर्फ जाति के समर्थन की वजह से उनका गुणगान नहीं कर सकते, क्योंकि जनता के हित में सवाल पूछना मीडिया का कर्तव्य है। बिजनेस टाइकून गौतम अडानी ने अपनी पत्नी के साथ अनंत राधिका की शादी में की शिरकत। बारिश में पराजी के हाथ हिलाते हुए नजर आए गौतम अडानी। सोचिए, गौतम अडानी देश के प्रधानमंत्री, तमाम लोग वहां पर शामिल हुए। स्मृति ईरानी, धीरेन्द्र शास्त्री, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, यहाँ तक कि तमाम बिजनेसमैन लोग वहां पर एकत्रित हुए इस शादी में कि और सोचिए, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। जिनसे आपको वोट चाहिए उनको किस तरीके से ठगने का काम किया जाता है, ये जनता को तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। मिडिल क्लास के लोग, देश की जनता, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आज सुरक्षा से परेशान हो रही है। देश के प्रधानमंत्री से लेके मीडिया तक सब कुछ खामोश है। सोचिए किस तरीके से जियो के रिचार्ज को बढ़ा दिया जाता है, कैसे आपके फोन में रिचार्ज को दुगने दामों की तरफ ले जाया जाता है, टैक्स वसूला जाता है, सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, सब्जियों के रेट जो है वो इतने बढ़ा दिए गए हैं कि आम आदमी दाल और रोटी भी नहीं खा सकता। और ऐसे में बीजेपी के राज्य मंत्री का कहना है कि दाल सिर्फ 100 रुपये किलो है। सोचिए, गरीबी का किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है, जनता के हालातों पर किस तरीके से हंसा जाता है। और आज यही लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, यही संविधान को बचाने वाले लोग किस तरीके से पूंजीवाद की गोद में जाकर बैठ गए हैं। इस शादी से तमाम लोगों की असलियत वो सामने आ गई है, जो लगातार अंबेडकरवाद की बात करते थे, समाजवाद की बात करते थे, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते थे, और इन तमाम लोगों ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। अनंत अंबानी के मम्मी पापा ने ये प्रोग्राम बनवाया था, शादी के नाम पे फिजूल खर्ची को खतरनाक सामाजिक बुराई की तरह दिखाया था। रिलायंस फाउंडेशन स्पॉन्स इस प्रवचन को सुने और रिलायंस मालिकों को यहाँ हजारों करोड़ों के इवेंट को देखो, फिर बताओ हिपोक्रेसी की सीमा होती है। सोचिए किस तरीके से एक सीरियल आता था सत्यमेव जयते, वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री की मालकिन नीता अंबानी ने ये शो को लॉन्च किया था और किस तरीके से जनता को वो बताना चाह रही हैं कि शादी के समारोह पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। वहीं अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में किस तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति तक वहां पर नाचने का काम कर रहे हैं। आप लोगों में से कोई 2013 से 23 के बीच करोड़पति बने या नहीं, मैं बस बनते बनते रह गया। तो पेपर की कटिंग देखिए, आज तक का ऐड है, भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं करोड़पति। मैं इस बात से सहमत हूँ, भारत में वाकई में करोड़पतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिन लोगों का विकास करना सरकार के लिए ज़रूरी है वो किस तरीके से आंकड़ों के हिसाब से तेजी से बढ़ोतरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चाहे उसमें मुकेश अंबानी हो, अडानी की बात करें, किस तरीके से लगातार देश के प्रधानमंत्री इन तमाम ज़रूरी मुद्दों पर बात नहीं करते। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सपा के नेता जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए अंबानी को गाली देंगे और फिर पत्तल चाटने उनके घर चले जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही, लोग, तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अंबानी फैमिली, अंबानी परिवार उन सागर समुद्र की तरह है जहां आकर सारी नदियां समाकर एक बन जाती हैं। मुकेश अंबानी जी के यहाँ प्रियंका चोपड़ा, हार्दिक पांड्या से लेकर स्वामी रामदेव सभी नाचते नजर आए। अलग अलग विचारधारा जैसे राष्ट्रवाद, समाजवाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद सब अंबानी जी के स्नेह में आकर समाकर
साम्यवाद बन गए। कितनी खुशी और उल्लास की बात है कि विचार और विचारधारा का विभाजन अंबानी जी के द्वारा कर समाप्त हो गया। ये तंज को समझने की कोशिश कीजिए। कहाँ गया अम्बेडकरवाद, कहाँ गया समाजवाद, कहाँ गया आपका राष्ट्रवाद। पूंजीवाद के आगे तमाम लोगों ने घुटने टेकने का काम किया। समराज लिखते हैं, अनंत अंबानी की शादी में एनडीए ही नहीं, इंडिया के तमाम नेता पत्तल चाटने वहां पहुंच गए। ऐसे में राहुल गांधी ने थोड़ी रीढ़ की हड्डी दिखाई, न सिर्फ भोड़े प्रदर्शन पर सवाल उठाए बल्कि आम लोगों की हालत पर ध्यान ले जा रहे हैं। ऐसे ही उम्मीद और नेताओं से थी, मगर वो हाजिरी लगा चुके हैं और अंबानी के घर के आगे दरबार लगाने का काम कर रहे हैं। तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए और सवाल सोशल मीडिया के पत्रकार पूछ रहे हैं, इसलिए उनके चैनलों को बंद करने की कगार पर सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम ज़रूरी मुद्दे थे कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो हादरस नहीं जाते हैं, जहाँ पे तमाम लोग जो हैं मौत के मुंह में समा जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर चीख चीख कर बुला रहा है। वहाँ जाने का ना देश के प्रधानमंत्री के पास समय है, ना मणिपुर का माँ उनके दिमाग पर आता है, ना जुबान पर आता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने का समय नहीं है। सोचिए, राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ज़रूरी मुद्दों पर देश की मीडिया कब बात करेगी, महंगाई पर कब बात करेगी, बेरोजगारी पर कब बात करेगी। देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है। आए दिन छात्र जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। किस तरीके से आए दिन बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। सोचिए किस तरीके से किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर सरकार से अपनी मांग मंगवाने के लिए वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। देश की मीडिया की नज़रों में ये शायद खबरें नहीं, खबर सिर्फ है अनंत अंबानी की शादी, जहां पर समाजवाद, अम्बेडकरवाद, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद के आगे घुटने टेककर साम्यवाद बन जाता है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और ये खबर अगर आपके लिए ज़रूरी लगती है तो इस खबर को आगे आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।